नमस्कार दोस्तों, आज हमारी क्लास रहेगी भारतीय राजनीतिक विज्ञान की। वो रहेगी हमारा अनुसूचियाँ कि किस अनुसूची में क्या है, कितनी अनुसूचियाँ हैं, पहले कितनी अनुसूचियाँ थी, वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो कहाँ जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा हमारा अनुसूचियाँ। इस जो पार्ट है हमारा, ये हमारा भारत संविधान का और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है अनुसूचियाँ का। तो अनुसूचियाँ पहले जो थी हमारे भारत संविधान में, अनुसूचियाँ जब संविधान बना था हमारा 1950 में, तो उस वक्त अनुसूचियाँ थी हमारी, उनकी संख्या थी 8। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी हुई है, वो ये 12। तो इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हमारी, पहले कितनी थी 8, अब इनको बढ़ाकर कितना हो गई है, 12 हो गई है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन अनुसूचियाँ हैं, किस अनुसूची में किसके बारे में चर्चा की गई है। तो हम क्या करेंगे, पहली अनुसूची किसमें क्या किस चीज़ का वर्णन किया गया है। अनुसूची हमारी 12, पहले हमारी 8 थी। पहले अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है इसको हम देखेंगे। इसमें किया गया है संघ व जो हमारा संघ है, राज्यों के क्या है, संघ है, तो उसके राज्य का क्षेत्र किस अनुसूची में लिखा गया है, पहले अनुसूची में कि भारत में क्या है, राज्य हैं, राज्य से मिलकर क्या बना है, संघ बना हुआ है। और जो भारत के राज्य है उनका क्षेत्रफल कितना है, सबसे बड़ा राजस्थान, उसका क्षेत्रफल कितना है, इसका सार का वर्णन किया है किस में, पहले अनुसूची में। नहीं तो वर्तमान समय में भी एक लड़ाई का कारण बन सकता था कि किसको बड़ा दे दिया क्षेत्र, किसको छोटा दे दिया है। लेकिन इसके बारे में पहले चर्चा की गई है किस अनुसूची में, पहले अनुसूची में। किस राज्य कितना क्षेत्र होगा, इसके पास इतने विधायक हो गए, सबसे वर्णन किया गया किस अनुसूची में, पहली अनुसूची में। ये थी हमारी पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची हो जाएगी हमारी कि जितने हमारे अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े पद होते हैं, उनका वेतन, कि उनको कितना वेतन दिया जाएगा। तो दूसरी अनुसूची में क्या है, किस चीज़ का वर्णन किया गया है, वेतन का। और वेतन में क्या आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन, अब बहुत बड़े पद होते हैं, इनका वेतन का वर्णन किया गया है। तो किस अनुसूची में किया गया वेतन की चर्चा, दूसरी अनुसूची में। पहले अनुसूची में संघ की चर्चा की गई है और दूसरी अनुसूची में की गई है वेतन की। जैसे मुख्यमंत्री का वेतन कितना होगा, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, 3,10,000 के आसपास सैलरी मिलती है। तो इसका वर्णन किस में किया गया है, वेतन में। राष्ट्रपति की आय कितनी होती है, जो राष्ट्रपति की आय वर्तमान समय में 5 लाख दी जाती है, ये तो है हमारा राष्ट्रपति, और ये मासिक आय, महीने की सैलरी। तो इसका वर्णन किस में किया गया है, दूसरी अनुसूची में। और देखो तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, इसमें किया गया है सप्त का, सप्त का वर्णन कि शब्द दिलाते हैं, जैसे मैं महिष्मति साम्राज्य की रक्षा करूंगा, बाहुबली में जैसे आपने सुना होगा, जो लेते हैं सप्त। तो लेकिन यहाँ शब्द दिलाता है, राज्यपाल हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये सारे को कौन दिलाते हैं, शब्द दिलाते हैं। तो शब्दों की चर्चा किस में की गई, अनुसूची में की गई। इंपॉर्टेंट विषय होते हैं कि किस अनुसूची में वेतन की चर्चा की गई, किस अनुसूची में राज्यों के क्षेत्रफल, राज्यों की संघ की चर्चा की गई है, किस अनुसूची में शब्द की चर्चा की गई है। इन सारी सूचियों का इंपॉर्टेंस बनी है। तो सप्त भारत में जैसे विधि द्वारा स्थापित संविधान की रक्षा करूँगा, जैसे हमारे मंत्री होते हैं, एमएलए होते हैं, सांसद होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो उनको शपथ दिलाते हैं। तो शपथ में क्या है, ये इसमें दिए हुए होता है कि भारत की अखंडता समानता की मैं रक्षा करूँगा, विधि द्वारा स्थापित संविधान का मैं निर्वाह करूँगा, ऐसे इसमें शपथ दिलाई जाती है। तो किसके अनुच्छेद अंतर्गत, अनुसूची तीसरी में। राज्य, वेतन, शब्द दिलाता कौन है इसमें, शब्द दिलाता है इसमें अलग बताऊंगा, जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के त्याग पत्र इसको देते हैं, इसके हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें किया गया राज्यसभा, कि राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, किस राज्य से कितने सदस्य होंगे, सबसे कम किससे होंगे। सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल में आ जाएगा हमारा राजस्थान, लेकिन यहाँ जनसंख्या में सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्यसभा कितने सदस्य है, 31। तो मतलब सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश सही है। लेकिन राज्यसभा की चर्चा किस अनुसूची में की गई है, वो की गई है चौथी अनुसूची में। तीसरी में शपथ, वेतन, संघ। पहली अनुसूची में आ जाएगा हमारा संघ, दूसरी अनुसूची में चल जाएगा हमारा वेतन, तीसरी में
सप्त, चौथी में राज्यसभा। ये तो होगी हमारी 4 अनुसूचियाँ। अब बची हमारी 8 और देखेंगे 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। अनुसूचियाँ। अब पढ़ेंगे हम 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। इसमें किया गया है SC और ST का, कि SC वालों का आरक्षण कितना है, ST वालों का आरक्षण कितना है। ये आरक्षण 10-10 साल बाद क्या हो रहा है, संशोधन करके बढ़ाया जा रहा है आगे। SC का, ST का, मतलब जिन तमाम आरक्षण दिए गए हैं SC और ST वालों को, उसका वर्णन किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में किए गए हैं, अनुसूची 5वीं। अब देखते हैं हम 6ठी अनुसूची। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, SC और ST संबंधित का वर्णन किस अनुसूची में किया गया। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 6ठी, इनमें से कोई नहीं। तो 5वीं अगर नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला इसमें पूर्वोत्तर राज्यों का वर्णन किया गया है। कैसे राज्य, पूर्वोत्तर, जैसे हमारे जो 7 सिस्टर हैं उनमें से कुछ राज्यों का वर्णन किया गया है किस अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में। तो किसका वर्णन किया गया इसमें, पूर्वोत्तर राज्य। अब पूर्वोत्तर राज्य सारे के सारे रहेंगे इसमें 4 ही पूर्वोत्तर राज्यों का वर्णन किया गया है। वो 4 कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा हमारा असम, एक हो जाएगा मेघालय, एक हो जाएगा त्रिपुरा और अगला हो जाएगा हमारा मिजोरम। इसमें मणिपुर नहीं आएगा। और क्वेश्चन एग्जाम में जो ऑप्शन डाले उसमें मणिपुर डाल दिया जाता है, तो मणिपुर करना आपने एक तरफ। और बाकी 4 क्या थे, इन 4 राज्यों की चर्चा की गई किस अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में। इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो उसका वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, अनुसूची 6 में। अगली हो जाएगी हमारी अनुसूची 7 कि 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। इसमें किया गया है सूचियों का। कि कितनी अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ हमारी हो जाएगी 3। इसमें हो जाएगी हमारी एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इनका वर्णन किस में किया गया है, ये किया गया है हमारे अनुसूची 7 में। हमने पढ़ा था उस दिन की समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। है क्या अनुसूचियाँ, जो भारत में बहुत सारे काम बांटे गए अलग अलग डिपार्टमेंट को। कुछ काम राज्य सूची में हो जाएगा, मतलब केंद्र, संघ मतलब केंद्र सरकार को जो काम किए दिए गए वो केंद्र सरकार उसमें काम करेगी। और कुछ काम दिए गए राज्य को, जैसे पुलिस हो जाएगी, हेल्थ हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगी समवर्ती में, लेकिन पुलिस हो जाएगा, यातायात संबंधित हो जाएगा, वो किस में चल जाएगा, हमारे राज्य सूची में। और एक सूची है समवर्ती, इस सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती है। पहले इनमें अलग अलग था, संघ सूची में अलग संघ ही काम करता है, राज्य सूची में राज्य काम करता है, और ये समवर्ती मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं इसमें। अब विषय यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि किस सूची में कितने विषय हैं। तो इसमें जाएगी हमारे विषय की संख्या कितनी है, 100 की सूची में, संघ सूची में। और इसमें विषय की संख्या है 61, पहले 67 थी, अब इसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 61। और इसमें है 52। सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो हो जाएगा हमारा 7वीं में। 6ठी में किस में वर्णन किया गया है, पूर्वोत्तर राज्यों का। 5वीं में किया गया है SC ST का। अब अगली अनुसूची आ जाएगी हमारी 8वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है 8वीं। अनुसूची कौन आ जाएगी हमारी 8वीं। इसमें वर्णन किया गया है भाषा का, कि भारत की क्या भाषा होगी, किस भाषा को मान्यता मिलेगी, किसको नहीं। तो इसका वर्णन किस में किया गया है, 8वीं अनुसूची में। तो कितनी भाषा को संरक्षण दिया गया है इस वर्तमान समय में, 22 भाषा को। और हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है किसके अंतर्गत, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। भारत संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है, 22 भाषा को। वैसे तो बहुत सारी भाषा है, 4000 से ऊपर भाषा बोली जाती है भारत में, और उतनी बोलियाँ बोली जाती है, इतनी सारी भाषा, लेकिन जो स्वीकृति मान्यता दी गई वो भाषा है हमारी 22। तो ये थी हमारी 8 अनुसूचियाँ। तो वर्तमान जब भारत जो संविधान बना था तो उस वक्त कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 ही थी। उसके बाद इसमें अडॉप्ट की गई 4 अन्य सूचियाँ कौन कौन थी, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। पहले कितनी थी, 8 ही थी। इसके बाद आ जाएगी हमारी 9वीं अनुसूची। देखो पहले 8 थी, अब इसमें संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में जोड़ना पड़ेगा अलग पन्ना। तो संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया
संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया हमने? दक्षिण अफ्रीका से। अब 9वीं अनुसूची जोड़ी। अब इसमें विषय क्या था इसका विषय था भूमि सुधार। भूमि सुधार। अब भूमि सुधार से ये मतलब नहीं है कि किसी को जमीनों को सुधार कर जिसकी टेढ़ी मेढ़ी खेत थे उसको सीधे कर लिया गया। इसमें ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, उस वक्त जो देश हमारा आज़ादी हुआ था, जो जितनी ज़मीन थी लोगों की वो किसी के जागीरदार के पास होती थी या किसी के राजा के पास होती थी, और फिर जो लोग होते थे उस ज़मीन में काम करते थे और उनको कुछ उसमें अनाज दिया जाता था, लेकिन उनका मालिकाना किसका होता था? राज्य का होता था। इसमें हमारे प्रधानमंत्री थे उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बोला ऐसा, जितने भी राजाओं के पास ज़मीन है उसका लिखे थे ब्यौरा दे सरकार को, अगर ना दोगे तो ज़मीन हो जाएगी गवर्नमेंट की। तो सारे राजाओं ने क्या किया, निकाले पूरे कागज और बोला कि 2 बीघा ज़मीन ये जोता है, 2 बीघा ज़मीन रामू जोतता है मेरी। मैंने पूरी जानकारी दी इन्होंने क्या इस भूमि सुधार से होने में। तो फिर क्या हुआ, जानकारी मिल गई, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिया कि जो भी जिस ज़मीन में खेती कर रहा है वही उसका क्या हो जाएगा? मालिक हो जाएगा। इतना अच्छा काम किया था भूमि सुधार कानून में। वो कब था? एक तो पहले संशोधन था, क्या था? फर्स्ट संशोधन था। अब होगा कब? 1949 में हो गया। क्या किया इसमें? भूमि सुधार। अनुसूची देखनी इंपॉर्टेंट आपने। अनुसूची कौन थी है? 9वीं। अब आ जाएगी 10वीं अनुसूची। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? दल बदल। मतलब क्या होता है कि इलेक्शन राजनेता हो जाते थे, इलेक्शन जीतते थे किसी और पार्टी से, बाद समर्थन किसी और पार्टी को दे देते थे। तो सरकार के सामने बहुत समस्या हो गई थी ये भी सामने कि ये तो गड़बड़ हो रही है इधर। तो सरकार ने एक और अनुसूची में अडॉप्ट किया कि जिस पार्टी के उम्मीदवार वोट लेकर जीत जाता है, इलेक्शन जीत जाता है, तो उसी पार्टी में 5 साल रहेगा वो। हाँ, इलेक्शन से पहले वो किसी पार्टी में जा सकता है, लेकिन मान लो किसी ने आम आदमी पार्टी का टिकट लिया तो जीत गया वो यहाँ से, तो वैसे ना बाद में कहीं वो कांग्रेस में चले जाए या बीजेपी में चले जाए, जीतने से पहले वो जहाँ मर जा सकता है। तो इसके लिए सरकार ने रूल लाया था, उसकी अनुसूची में रख दिया गया 10वीं में, इस अनुसूची में रखा गया था। तो संशोधन होता है 52/1985 में। तो 10 अनुसूची हो गई है। अब अगली 11वीं अनुसूची पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित है। संशोधन होगा 53वां और 1992 में अडॉप्ट हो जाएगा। तो 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? पंचायती राज का। ये होगी 11 अनुसूचियाँ। अब होगी हमारी 12वीं अनुसूची नगर पालिका। गाँव में हो जाएगी पंचायत और शहर में हो जाएगी नगर पालिका। अनुच्छेद इसके आगे वाला ही 74वां संशोधन और 1992। तो ये हमारी 12 अनुसूचियाँ। अनुसूचियों की संख्या पहले कितनी थी? 12 थी, वर्तमान समय 12 है, और पहली संख्या 8 थी। पहली अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? पहली अनुसूची में क्या है? संघ का, कि भारत में क्या है? संघ है, राज्य है, इसके 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका वर्णन किस में किया गया? हमारे अनुसूची पहली में। दूसरी में अब जितने भी एम्प्लॉय रखे हुए हैं उनको वेतन दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री का वेतन कितना होगा, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, सर्वोच्च न्यायाधीश का, इसका वर्णन किया जाता है। अब भारत के 28 राज्य। अब क्वेश्चन आता है सबसे अधिक सैलरी किस मुख्यमंत्री को दी जाती है? तो हो जाएगा हमारा तेलंगाना। जो तेलंगाना राज्य है उसके मुख्यमंत्री को सबसे अधिक सैलरी दी जाती है, 4,20,000 के आसपास सैलरी दी जाती है। और सबसे कम भी हो जाएगा, तो सबसे कम हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। सबसे अधिक तेलंगाना और सबसे कम त्रिपुरा। उसके बाद अब वेतन तो मिल गया, अब इनको क्या मिल जाएगी? शपथ, कि मैं भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित संविधान की क्या करूँगा? रक्षा करूँगा, जो भी मेरे ध्यान में विषय आएगा मैं उसकी निष्पक्षता के निर्वाह करूँगा, इस तरह की शपथ दिलाई जाती है। तो हो जाएगी हमारी शपथ। उसके बाद चौथी अनुसूची में की उसमें वर्णन किया गया था किस चीज़ का? उसमें किया गया था राज्यसभा का, कि जितने राज्य है भारत के उसमें कितने से चुनकर राज्यसभा में जाएंगे। तो इसका वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? हमारी चौथी अनुसूची में। ये तो हमारी 4 अनुसूचियाँ। अब अगली 4 जो 5वीं अनुसूची आ जाएगी SC/ST से संबंधित, कि SC को सीटें कितनी है, आरक्षण कितना है, कितने साल का आरक्षण है, कितना % आरक्षण है SC और ST का। उसके बाद छठे में हमने देखा पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से थे? 4 थे, वो असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ना त्रिपुरा हो जाएगा। ये तो हो जाएगी उसके राज्य। 7वीं में देखा हमने, 7वीं में हो जाएगी हमारे सूचियाँ,
8वीं में हो जाएगा हमारा भाषा, 9वीं में हो जाएगा हमारा भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगर पालिका। तो ये थी हमारी अनुसूचियाँ। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।